हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। बहुत भाई बहन, बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा ये बात कि दीदी आप हो कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि अधिकार है जानने का। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर पूछ रहे हैं तो सही बात है ना। तो मैं आज बताती हूँ मैं कहाँ से हूँ। मैं झारखंड रांची से हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ, मैं पढ़ी लिखी सब वहीं हूँ और मेरी शादी बिहार में हुई। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। एजुकेशन की बात करूँ तो योगिता सत्संग कन्या विद्यालय से मेरी 10th की पढ़ाई पूरी हुई है और निर्मला गर्ल्स कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। इंटर और ग्रेजुएशन दोनों निर्मला कॉलेज से ही पूरी हुई है। डोंडा में है, जो रांची के डोंडा में है। और बीएड मैंने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से किया है। इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अगर और कुछ जानना है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अब आते हैं कमेंट्स के ऊपर। एक भैया ने लिखा है, प्रमोद जी लिखते हैं, एक बार बागेश्वर धाम जाकर देखो, वहाँ सब कुछ फ्री है। तो भैया आप जरूर जाइए, जिनको जहाँ भी विश्वास है जाएं। गुरुजी ने कभी भी ये नहीं कहा पंडोखर धाम की ओर से कि आप यहाँ ना जाएं, आप वहाँ ना जाएं। नाम लेकर कभी किसी का विरोध करते हुए नहीं बोले। हाँ, उनको जो गलत बोलता है, उनके बारे में गलत बोलता है, उनको जवाब वो ज़रूर देते हैं, लेकिन और जवाब देना भी ज़रूरी है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये कुछ नहीं बोल रहा तो ये गलत ही होगा, है ना। तो गुरुजी ने कभी नहीं बोला। गुरुजी ने यही हमेशा बोला है कि आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उनका नाम जरूर लें, उनकी पूजा अर्चना करें। बाकी वो तो भक्त हैं बालाजी के, हाथीवान महाराज के शिष्य हैं, तो वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उनकी शक्ति से ही वो जो कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं समाज में हम लोगों के लिए कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। तो मेन है कि आप लोगों को या हम लोगों को कभी भी रोका नहीं गया है कि आप यहाँ मत जाओ, इसकी पूजा मत करो, उस गुरु के पास मत जाओ। गुरु गुरु होते हैं, किसी के भी गुरु हो, है ना। जहाँ विश्वास है वहीं प्रभु का वास है। तो आप हम एक पत्थर को भी शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजने लगते हैं अगर विश्वास होता है तो, और नहीं तो उसी पत्थर को उठाकर हम फेंक देते हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। आपको जिस देवी देवता ईश्वर पे विश्वास है आप उनको मानिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन जब किसी को भारी दुख होता है ना, कोई तकलीफ ऐसी आन पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ईश्वर को तो पूजा करते हैं, साथ में जो लोग जैसा बोलते हैं, जिस भगवान की ओर भेज देते हैं, जिस गुरु की ओर भेज देते हैं, वो अपने कष्ट के निवारण के लिए उनकी ओर मुड़ जाते हैं, उनकी तरफ जाने लगते हैं, भटक जाते हैं। हम सभी भटकते हैं जब हमारे ऊपर दुख आती है, तकलीफ आती है। तो मन की शांति सबसे बड़ा सुख है ना। हमें जब तक अपने मन में शांति नहीं मिलेगी, कि हाँ एक विश्वास नहीं जगेगा। जैसे आप कहीं भी जाओ, अगर आपको नेगेटिव कुछ ऐसा लगेगा तो आप वहाँ से तुरंत आ जाओगे। आपको जिस जगह जाओगे आपको वहाँ विश्वास होगा, शांति मिलेगी, आपको मतलब ऐसा कुछ महसूस होगा, तभी तो आप वहाँ से जुड़ते हैं, जाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। तो आप जिनकी भी पूजा करो, जहाँ भी जाओ, पर विश्वास श्रद्धा के साथ ही जाओ। भगवान तो है। आप बागेश्वर धाम भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी वो भी बालाजी को ही पूजते हैं, है ना। बालाजी का ही रूप है वो भी। तो हनुमान जी का ही पूजन करते हैं। तो हनुमान जी अलग अलग तो है नहीं, दोनों तो पर एक ही हैं। वो पूजा लोग उनकी पूजा अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हैं तो वो एक ही। तो जिसको जहाँ पे उनके काम बन जाते हैं वो वहाँ पे विश्वास कर बैठता है ना। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे उन पर, पंडोखर धाम पर, गुरुजी पर, अपने हाथीवान महाराज पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है। तो मैं उनके बारे में आप लोगों से बताती हूँ।
मुझे जो महसूस हुआ, मुझे जो जानकारी रहती है, मैं वो सारा चीज़ बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक लिखित कुछ है और मैं दे दी और वही होगा, ऐसा नहीं होता। मैं गई, मुझे जो भी जानकारी मिलती है, नई जानकारी, पुरानी जानकारी, जो सही जानकारी, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, आप लोगों से बता देती हूँ। एक फैमिली मेम्बर में जैसे हम लोग बैठते हैं तो एक फैमिली मेम्बर कैसे बात करते हैं, कुछ भी होता है तो बस मैं अपनी मन की बातें आप लोगों से बोलती हूँ। मुझे जो जानकारी होती है आप लोगों से बताती हूँ। आपको जो पूछना होता है, जो जानकारी चाहिए होता है, अगर मुझे पता होता है तो मैं उसकी जवाब देती हूँ, और अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं आपसे कह भी देती हूँ कि इस विषय के बारे में मुझे नहीं पता, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि कमेंट के द्वारा मैं देखी कि मेरी इच्छा तो बहुत है, विश्वास भी बहुत है, श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो भैया, अगर आप विवश हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो भगवान तो सभी जगह है। आप बालाजी का ध्यान करिए, घर पे ही पंडोखर चालीसा पढ़िए, घर पे ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, पूरी श्रद्धा पूर्वक कीजिए, आपको भी काम होगा, क्यों नहीं होगा। बोलते हैं गुरुजी का भी कहना है, हम भगवान को पकड़ते हैं, है ना, दुखों में भगवान को पकड़ते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेना, उस दिन हम हर दुख से पार हो जाते हैं, और हमें आगे का रास्ता हमेशा दिखता रहता है, मिलता रहता है। तो जब तक भगवान हमारा हाथ ना पकड़ ले, तब तक हमें उनको तो पकड़ के रखना ही होगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि इतने पैसे मतलब नहीं लगेंगे तो वो क्या ठीक नहीं होंगे। क्यों नहीं ठीक होंगे, ज़रूर होंगे। वो अब डॉक्टर्स के पास जाइए, वहाँ भी आपको फ्री में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इनके यहाँ अगर कुछ उपचार किया जा रहा है, मंत्र उपचार या फिर, तो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में पैसे लगते हैं, तो वो ले रहे हैं। बाकी पंडितों का दक्षिणा है, हर एक चीज़ जोड़कर, अन्नपूर्णा के लिए दान है, सब कुछ जोड़कर वो एक बार बता दिए। और इससे पहले मैं यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखी थी ये बात सुनी कि ऐसे ऐसे यहाँ लगते हैं। मैं गई तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए, क्योंकि आप एक बार चले जाते हैं और चाहकर वापस आके मन ये कर लेते हैं कि यार इतने पैसे लग रहे हैं, मैं नहीं जाऊँ। तो पूरी जानकारी, व्यवस्था की जानकारी, पैसों की जानकारी अगर लोगों को पहले से हो और वो वहाँ जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये सारी बातें शेयर की। बाकी जिस भी जगह की मुझे जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।